गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम, राधे राधे। और आज मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर का स्टडी शेयर करना चाहूँगा IBPS PO मेंस के लिए। और वे ये 20 दिनों का है, ठीक है। आप 20 दिन में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और मैं भी इसी चीज़ को फॉलो करूँगा। आप लोग भी इसी चीज़ को फॉलो करना, और आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर स्टडीज IBPS PO मेंस फॉर 20 डेज के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें क्या होता है कि आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 60 to 65% आने का चांस है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा बनेंगे, तो आपको, और इसमें आप एक काम और करना, 1 से 10 नंबर और पढ़ के जाना। तो इसमें क्या होगा कि आपको डिटेल वे में पढ़ना है, डिटेल एंड डीपेस्ट वे में पढ़ना है, ठीक है। विथ स्टैटिक पार्ट्स भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है आपको, स्टैटिक्स पार्ट कवर करते चलना है। तो मीन्स अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को जो नवंबर से 3 मंथ पहले का, और 1 to 10 नवंबर आपको करके जाना है डिटेल एंड डीपेस्ट मैनर वे में, ठीक है। और दूसरी बात आती है जून टू जुलाई, ये 30 to 35% आता है। आप ऊपर ऊपर करके जा सकते हो इसको, बट आपको पहले ये करना अच्छे से, डिटेल वे में और डीपेस्ट वे में, ठीक है। ये करोगे, उसके बाद इसमें आना है, और इसको ऊपर ऊपर वन लाइनर पढ़ सकते हो, कि बहुत सारे के पास वन लाइनर रहता है, मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो टॉप 5 टॉपिक्स विच कवर 60% ऑफ GA क्वेश्चन पेपर जो आएंगे, टॉप 5 जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो आप उसको देखो। जैसे लाइक आप देख रहे हो गवर्नमेंट स्कीम है। गवर्नमेंट स्कीम आप क्या करो ना, ओल्ड और न्यू तो जो गवर्नमेंट स्कीम आ रही है वो तो करना ही करना। ओल्ड में आप देखो, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, मुद्रा योजना है, सुरक्षा है, और बहुत सारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। तो इसमें भी डिटेल करना है, कब लॉन्च हुआ, कहाँ लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च हुआ, कौन सी मतलब ईयर में लॉन्च हुआ, वो एकदम डेफिनेटली करके जाना है आपको, ठीक है। और इसमें कितना क्या मतलब कितना पैसे के क्या प्रीमियम है, क्या नहीं है, तो आपको वो सब करके जाना है। और दूसरा उसमें जो आता है बैंकिंग, बिजनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है, तो आपको ये करके जाना है, ठीक है, रिसेंट वाले। और RBI न्यूज, RBI सर्कुलर आपको करके ही जाना है, क्योंकि RBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IBPS PO मेंस टॉपिक। फंड एलोकेशन करना है। फंड एलोकेशन में आपके लोन्स आ जाते हैं, तो जैसे वर्ल्ड बैंक कितना दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट कितना दे रहा है, AIB कितना दे रहा है, NDB कितना दे रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट को कितना दे रहा है, और दूसरे देश में कितना प्रोवाइड कर रहा है। जैसे इसमें एग्जिम बैंक का ले लेना, आप एग्जिम बैंक का ले लेना कि एग्जिम बैंक दूसरे देश को कितने मतलब लोन सेंक्शन करने हैं, उसको करना है, ठीक है। उसके बाद जो अदर 40% ऑफ GA टॉपिक है, आप देखो अदर परसेंटेज, जिसमें आपको यूनियन बजट करना है, क्योंकि आपके रिसेंटली पेपर जितने भी RRB PO मेंस में है, IBPS क्लर्क मेंस में है, तो इसमें नहीं पूछा गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम, मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली IBPS PO का आप उठा के देखोगे, पिछले ईयर भी तो 22 जनवरी का मेंस हुआ था, बट आप उसमें भी देखोगे तो डेफिनेटली आया हुआ था क्वेश्चन। उसके बाद MOU करना है, कौन देश के साथ क्या हुआ था, कितने मतलब अब एक दो जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच MOU हुआ, तो क्या कितने मतलब टॉपिक्स पे बात हुई है, क्या देने को तैयार हुआ है, तो ये करना है। उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा नेशनल अफेयर करना है, नेशनल अफेयर में इंडिया में जो इवेंट्स हुए उसको करना है। उसके बाद आपको क्या रीड नहीं करना चाहिए मैं बता दूँ। डू नॉट रीड टॉपिक्स लाइक ऑबिचरी, आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन आता है, आप कितना याद करोगे तुम। ये GDP याद नहीं करना, GDP काट दो, डेट काट दो। ऑबिचरी में आप क्या करना, आप सिर्फ अक्टूबर का करके जाना, ठीक है, अक्टूबर का करके जाना। इससे आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई इशू नहीं है। देखो एग्जाम में 40 से 50 नंबर आते हैं, तो आप उसमें आपको टारगेट करना है कि 25 नंबर तक आ जाए, और इससे ऊपर आ रहा है तो बढ़िया है। तो आपको 25 नंबर लाने के लिए इतना कवर कर लेना है, ठीक है। और कहाँ से कवर करें, देखो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये 20 दिन में आप लोग क्या करोगे। अफेयर्स क्लाउड तो नहीं पढ़ोगे, डेफिनेटली नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अफेयर्स क्लाउड 20 दिन की बस की बात नहीं है, 3-4 महीना कवर करना। आप क्या करो, अपरिचित को फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है परिचित सर का, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो। इसमें पर मंथ 4 सेट आते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3 आते हैं। इसकी जैसा डिटेलिंग किसी के पास नहीं है, मैंने जो देखा है डिटेलिंग बहुत ज़्यादा, एक क्वेश्चन पे आपको डिटेलिंग इतना रहेगा कि आप बिलीव, एक बार पढ़ के देखना। सेट 1 में लगभग 80 to 90 पेज रहते हैं, और क्वेश्चन वाइज रहते हैं। उसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, परिचित जब पढ़ना ना, उसके बाद क्वेश्चन के बाद आंसर के बाद क्या करना, बॉक्स बना हुआ रहता है, तो बॉक्स वाले को डिटेल से पढ़ना, क्योंकि वो पिछले मंथ को कवर करके ही बनाया था। जैसे वर्ल्ड बैंक की बात हुई, तो वर्ल्ड
बैंक से जितना क्यों कौन सी स्टेट को क्या दिया है नहीं दिया है वो सब चीज़ डिटेल में कवर रहता है। और उसके बाद आपको लगता है कि इससे भी नहीं कर सकते तो स्मार्ट कीड़ा को फॉलो करना। स्मार्ट कीड़ा का जो मंथली आता है वो फॉलो करना। जाओ इसके टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों है। इसका सिर्फ इंग्लिश आता है, स्मार्ट कीड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों आता है। और मेरे हिसाब से देखो मैं ऑलवेज 2 सोर्स फॉलो करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। देखो अपरिचित पढ़ो, स्मार्ट कीड़े पीछे से पढ़ो तो रिवाइज होता है। जो क्वेश्चन छूट जाएगा, कुछ क्वेश्चन उसमें छूट जाता है तो इसमें कवर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप 2 सोर्स फॉलो करो और पर डे आप क्या करो ना, पर डे आप 2 आवर देने का कोशिश करो। आपको लगता है कंटिन्यू नहीं दे सकते तो 1 आवर मॉर्निंग कर लो, मॉर्निंग 1 आवर इवनिंग कर लो। और देखो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं होता है तो उसको आप क्या करो, उसको आप, मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप अपने बुकलेट में नोट करो, नोट बना के कर लो। और उसके बाद वीकली रिवाइज करो जो आप बुकलेट में करो। जैसे इस वीक में आपने पूरा पढ़ा तो उस बुकलेट को सैटरडे संडे आप रिवाइज करो, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी रहा, आप करोगे तो डेफिनेटली आएगा। और मैं सच बताऊँ ना, मैंने पिछले ईयर भी मेंस दिया था बट मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो मेरी गलती थी कि मैं सीरियसली करंट अफेयर्स को नहीं लिया तो मेरे बहुत कम नंबर आए थे। और आरआरबी पीओ में भी इवन कम ही नंबर है देखा जाए। मैं एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा सा वो मेरे से गलती हो गया, मैंने फॉलो नहीं किया। तो मैंने उस चीज़ को सीखा है तो आप लोग से उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। देखो जब आप IBPS PO आप ऐसे करना, सर्च करना गूगल पे कि IBPS PO मेंस GA 2021 आस्क क्वेश्चन, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। देखना आप मोस्टली क्वेश्चन दिसंबर से आया था, जनवरी में 22 जनवरी को पेपर हुआ था और आपके मोस्टली क्वेश्चन नवंबर दिसंबर से आया, मतलब 60 to 70% आपके क्वेश्चंस नवंबर दिसंबर से। इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि इस बार जो है, इस बार भी देखो, इस बार पिछले बार था 22 जनवरी, इस बार आप देखो 26 नवंबर को पेपर रहता है, मीन्स अक्टूबर सितंबर जुलाई। तो आप करके जाओ, डिटेल वे में करके जाना और उसके बाद ऊपर जून जुलाई पढ़ के जाना। और देखो पीछे क्वेश्चन आएगा ना, जैसे लाइक मार्च अप्रैल से आने का तो उसमें बजट आएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बजट क्या है और आएगा ही। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको कर लो, बहुत अच्छे से कर लो। पहले तो आप 3 मंथ करो, जुलाई सितंबर और अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये करना है आपको, ठीक है। और जिस पार्ट को देखो GDP आए तो उसको इग्नोर करो, उसको काट दो। GDP पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि एवरी 10 डेज 15 डेज पे चेंज होते रहता है तो उसको करने की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली मत करना, ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि आपको कब करना है, 1 मंथ पहले के करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज को छोड़ दो। इंपॉर्टेंट है आपको नेशनल अफेयर्स पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ना है, गवर्नमेंट स्कीम पढ़ना है, तो ये सब पढ़ना है, मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइए, मैं डेली अपडेट करता हूँ। उस पर मॉर्निंग मैंने 8 से 10 के बीच में वहाँ पे मैं करंट अफेयर डाल देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट्स है मैं पीछे वाला दूंगा, लेटेस्ट भी दूंगा। जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो मुझे लगता है कि हाँ आता है। मैं इस बार भी मैंने 10 से 15 क्वेश्चन जो दिए थे RRB क्लर्क में भी मैं बच्चे को दिया था, मैंने उससे डायरेक्ट हिट हुआ था। तो आप लोग को वो करना है। तो मैं आपको यूट्यूब के चैट सेक्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक कर दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और डेली आपको EDMs वहाँ पे करंट अफेयर्स स्टोरी पे मिलेगा, तो आपको वहाँ से नोट करना है, रीड करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। और जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस डाउट को लेके फिर वीडियो बनाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।